डॉक्टर रूबी जो है ना वो लड़कियां सप्लाई करती है। डॉक्टर नबिया ने आपको शोहरत दी, आज आप उसी डॉक्टर नबिया की किरदार कुशी कर रही हैं। अगर आप मुझे नहीं पहचानते, आपने क्या यहाँ पे मुझे पकौड़े बांटने के लिए बुलाया था? डॉक्टर नबिया जितनी फेम आपको नहीं मिला, देखिए डॉक्टर नबिया जितना फेम तो मुझे चाहिए भी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं आपकी बहुत ही करीब, आपकी दोस्त, आपकी हमराज। प्लीज आप दोस्त ना कहें उसको, आपकी हम जुल्फ। मैं शायद आपको अंदाजा हो गया मैं जिसके हाँ जी बिल्कुल हो गया। दोस्त ऐसे थोड़ी होते हैं। नबिया अली खान, उन्होंने आपको शोहरत दी, उन्होंने आपकी पहचान बनाई और उन्होंने मुझे शोहरत दी। डॉक्टर नबिया ने आपको शोहरत दी, मुझे शोहरत दी जी। आपने मेरी आईडी चेक की? आपकी पहचान थी क्या, मुझे बस ये बता। अच्छा, मेरी पहचान ये थी कि डॉक्टर नबिया अली जिस चैनल में काम करती हैं वहाँ पे डॉक्टर इजाज वारिस मुझे बुलाते हैं कि आए मैडम आपका थोड़ा टाइम चाहिए, मॉर्निंग शो में आपको बुला रहा हूँ। ठीक है। वहाँ पे ये मुझे मिलती हैं, अपना कोई ये प्रोग्राम करती थी, उस वक्त इनके नाम से प्रोग्राम नहीं चलता था। वहाँ पे मुझे कहने लगी मैं आपकी अक्सर वीडियो देखती रहती हूँ। मैं बनाती थी कंटेंट वीडियो, इस्लामिक भी बनाती थी और फनी कंटेंट भी बनाती थी। मैं अपने आप पे मीम्स सुनवाती थी, मतलब जैसे खुद ही तंग जगह पे फंस जाना, छोटी छोटी फन करना, मुझे शुरू से ही जरा हंसी मजाक पसंद है। अपनी जॉब के साथ ये भी काम एक जानिब तो आप मुआशरे में लोगों की खिदमत कर रही थी, डॉक्टर के अपने फराइज सरअंजाम दे रही थी और उसके साथ डॉक्टर्स के टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। चलें। अच्छा, वहां पे मुझे कहने लगी हम बना लिया करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने इनके साथ वीडियो बनाने लगी और आपको मजे की बात बताऊं, 4 दिन बाद डॉक्टर इजाज वारिस की मुझे कॉल आती है। ठीक है। कहते हैं डॉक्टर रूबी इस औरत से बच जाए, ये एक बहुत फितना औरत है। डॉक्टर नबिया एक फितना औरत है? हाँ, उसने कहा ये एक फितना औरत है, ये आपको जलील करेगी, आपको ख्वार करेगी, आपकी इंसल्ट करेगी, इससे बचें। मैं औरत जाती, मैं भी औरत थी, मैंने नबिया को बता दिया इनकी डॉक्टर इजाज वारिस की और इनकी लड़ाई होगी। ठीक है। हमारा वहां से अरूज शुरू हुआ, हमारे वीडियो मिलियंस व्यूज आते थे। ठीक हो गया। डॉक्टर नबिया अपनी आईडी पे मेरी वीडियो नहीं लगाती थी, अपनी आईडी पे सिर्फ वो आपको एज अ मॉडल स्लोमो या शायरी वाली वीडियो लगाती थी। ठीक है। डॉक्टर नबिया की और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी जान थी। इनका भी शौहर वफात पा गया हुआ था, मेरा शौहर भी वफात पा गया हुआ था, तो हम दोनों बहनों के तौर पे, मैं बड़ी बहन थी, वो छोटी बहन, मैंने इनका बड़ा साथ दिया। ठीक है। सडनली इन्होंने YMA ज्वाइन कर लिया। YMA एक नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन रजिस्टर्ड है। मुझे उनका इन चीज़ों का पता नहीं। यंग मीडिया एसोसिएशन कुछ ऐसा, जो भी उसको इसने ज्वाइन किया ना, तो इसने कहा कि घटिया टिकटॉकर, घटिया यूट्यूबर, मतलब लोगों को 2 टके के लोग। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये अल्फाज ना बोला करें, ये अल्फाज इंसान को ना अंदर से दुख देते हैं। टिकटॉकर्स तो सारे हैं, आप भी हैं। मुझे कहने लगी नहीं मैं तो अब 200 यूट्यूबरों के साथ काम कर रही हूँ, उसकी वाइस प्रेसिडेंट बन गई हूँ। इसने ना मेरे बारे में ना रूमर्स फैलाना शुरू कर दिए। ठीक है। कि डॉक्टर रूबी जो है ना वो लड़कियां सप्लाई करती है। मैंने इसको कॉल की, वॉइस भेजी कि ये तुम्हारी वॉइस है? कहती है हाँ। मैंने कहा सबसे पहले तो फिर मैं तुम्हें सप्लाई करती, बात मेरी अरसलान सुनना। ठीक है। मैंने कहा आपने मेरी साख्त को ख़राब कर दिया, लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, मैं एक बेवा खतून हूँ, आपने उठा के मेरे पे टैग लगा दिया। मेरे बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि हमारी माँ ये काम करती है? कहती है लोग आपको और मुझे लड़वाना चाह रहे हैं। ठीक है। मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब लोगों ने बात नहीं, लेकिन वक्त गुजरता गया, इसने हमारे पे पर्चा भी करा दिया मेरे पे। ठीक है। और वो पर्चे का जो है ना वो अभी भी फैसला हो गया, वह हमारे हक में ही है, ये झूठी करार हुई है इसमें। लेकिन फेम लेने के बाद ना ये अपनी औकात से बाहर हो गई। ठीक है। अकड़ जो है ना शुरू में इसमें है। ये कहती है मैं एक बाकरदार औरत हूँ, तो दूसरे बेहया बैठे हुए, आप बताएं। ठीक है। अगर ये बाकरदार है तो हम लोग बेहया हैं? हम लोग तो बेहया नहीं है। अच्छा, मेरा सवाल जो है सादा सा ये था कि आप ये कहती हैं कि डॉक्टर नबिया को आपने वायरल किया। बिल्कुल मैंने लेकिन डॉक्टर नबिया कहती हैं कि वो शुरू से डे 1 से अपने स्कूलिंग लाइफ से वो एक बड़ी शख्सियत थी और उनकी एक रिस्पेक्ट थी मुआशरे में। उनके जो टीचर जो हैं उनके पेपर करते थे, उनके मतलब उनके साथ बहुत प्यार करते। कौन से टीचर पेपर करते? इस तरह का कोई उनका प्रिंसिपल। आपको मैं आज एक बात कहूँ, खुश फहमी जो है ना इंसान को वो ले डूबती है। उसको ले डूबी भी है। अल्लाह ने उसको अच्छा ससुराल दिया, अच्छा घर दिया, अच्छा शौहर दिया, एक बच्चे की माँ होने के बाद कवारा लड़का मिला उसको, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है। ससुराल से निकाल दी गई कि यहाँ निकल आई, शौहर के साथ झगड़े रहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए वीडियोस में आते हैं। ठीक, 19वीं दफा झगड़ा हो गया, ठीक हो गया। मुझे एक बात बताइए, ये खुशफहमी है ना इसको?
अपनी खुशफहमी से निकले बाहर, अपनी अना से निकले बाहर, तो इसके जैसी बंदी कोई नहीं है, बहुत अच्छी है ये। ठीक है, अगर वो ये चीजें पालेगी ना, मैं तो नंबर 1, मैं तो शुरू से ही, वो क्या कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, वो बचपन से ही बंदा जो ब्रांड, ऐसे कोई भी ब्रांड नहीं होता यहाँ पे, कोई ब्रांड नहीं। वो अपने आप को खुशफहमी में मुब्तला रखती है, कभी वो 2 करोड़ 4 करोड़ की ज्वेलरी पहन लेती है, कभी वो लहंगा 4 करोड़ का पहन लेती है। भाई जी करोड़ में तो कितने सिफर होते हैं मुझे ये नहीं पता। तो आप तो अभी भी शायद उनकी शोहरत से जेलस होती हैं। देखिए मुझे एक बात बताएं, इतने और भी लोग हैं जेलस होने के लिए मेरे पास। सबसे पहले तो फिर मैं माइक पकड़ के रजब के सामने ना जाऊं। रजब भट्ट के पास कितनी शोहरत है, तो मैं उसके लिए गर्मी में खड़ी होती हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए, उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, और लोगों की भी खड़ी होती हूँ। तो अगर मेरे में ये जेलसी वाली बात हो तो फिर मैं डॉक्टर नबीहा का भी इंटरव्यू लेने ना जाऊँ। तो ये तो उनकी सोच है ना, अपनी सोच का इलाज करवाना चाहिए, उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है। डॉक्टर शहजाद हकीम ने जैसे उसको केक खिलाने की कोशिश की थी, खाया भी था, तो वो कहती मैंने खाया ही नहीं, वो AI जनरेट वीडियो है। तो वहां पे मैं क्या कहूँगी, अब शहजाद साहब को भी सलाम है, उसको भी सलाम है, मुकरे हुए बंदे को कैसे मना सकते हैं आप। अच्छा ये बताएं कि आपकी ये जो दोस्त है डॉक्टर नबिया, ये इसको आप किस नज़र से देखती हैं, एज अ एंकर या फिर एज अ टिकटॉकर? देखिए जिस तरह के ब्लंडर्स इनके मैसेजेस आते हैं और वीडियोस आ रही होती हैं और लोग मीम बना रहे होते हैं, तो एज अ टिकटॉकर ही आप कह सकते हैं इनको। अच्छा, मैंने जो आपकी बात एक नोट की है वो ये है कि आप भी गरगट की तरह रंग बदलती हैं, कि जहाँ पे शोहरत होती है वहीं पे आप भागी चली जाती हैं और आप शोहरत के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं। एक वही डॉक्टर नबिया के जिसके साथ आपने आगाज़ में वीडियो बनाई, आप वायरल हुई और आज आप उसी डॉक्टर नबिया की किरदार कुशी कर रही हैं। आज आप उनके पेट में छुरा घोंप रही हैं और आज आप जो है वो उनके मुतल्लिक जो है वो बिला वजह ही कोई ऐसी रूमर्स खड़ी कर रही हैं कि जिसका उसके साथ कोई एक ताल्लुक। मिनट मेरी बात सुने अरसलान, सबसे पहले तो ना तो मैं छुरा घोंप रही हूँ, ना मैंने खंजर पकड़ा हुआ है। वो खुद छुरा घुमवाने के लिए सबसे तैयार रहती है, खुद ही कोई ना कोई जाके मेकअप रूम में बात कर देती है ऐसी। और लोग भी ऐसे हैं, जैसे माशाल्लाह आपकी तरह लोग हैं, वो हमें वॉइसेस भेज देते हैं, वो रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं, तो डिजिटल फिर दौर है। आप उसके बाद जब वो शोहरत की बुलंदियों पे पहुंची हैं तो फिर आप एक दिन करीब भी- ना होती, एक मिनट फिर मेरी आप बात सुनो। दोबारा करीब ना शोहरत की होती, फिर बुलंदियों आप पे- दोबारा एक गलियों में मिनट- आगे पीछे ना एक जाती मिनट उनके रुके, साथ। मुझे उसकी शादी पे देखा है, उस वक्त तो शोहरत थी ना उसके पास। लेकिन अभी बाद में मैं फिर दोबारा से आपकी वीडियोस मैंने देखी हैं। मेरी जो ये तो वीडियोस आपकी देखी है ना, मुनाफकत है नहीं, मैडम। उसने मुझे बुलाया ईद पे, मुझे कहती है डॉक्टर रूबी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा शोहर चला गया हुआ घर से और वो बकरे कटवाने गया था अपनी माँ के घर में और वो 4 दिन से आया नहीं। आए मेरे साथ बैठे हैं और चिट चैट करें, मैं आपको इंटरव्यू देना चाहती हूँ। उस पर अगर मेरा जाना गुनाह है, उस पर शोहरत उसको मिली या मुझे मिली? तो आपने व्यूज की खातिर आप गई, वो एक फेमस पर्सनैलिटी है। नहीं देखिए, फेमस पर्सनैलिटी तो मैं भी हूँ यहाँ पे। आप जितनी नहीं अगर मैं है। फेमस पर्सनैलिटी ना होती तो इस वक्त आपके सामने भी ना बैठी होती मैं। फिर आप भी अपने चश्मे का नंबर थोड़ा सही करवाएं ठीक और है। अपनी आंखों का इलाज करवाएं। अगर फीस नहीं है तो मैं आपको दे देती हूँ, कंसल्टेशन फी पे कर देती हूँ, किसी अच्छे जाके आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अगर आप मुझे नहीं पहचानते, आपने क्या यहाँ पे मुझे पकौड़े बांटने के लिए बुलाया था? मैं कुछ हूँ तो आपके साथ इस वक्त बैठी हूँ ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर नबिया जितनी फेम आपको नहीं मिला, आप उतनी देखिए famous- डॉक्टर नबीहा जितना फेम तो मुझे चाहिए भी नहीं। ठीक है। मेरी अल्लाह तौबा, इस तरह का गंदा फेम मुझे नहीं चाहिए। ससुराल के ऊपर बोल के, काम वालियों के ऊपर बोल के, औरतों के ऊपर बोल के, एंकरों के ऊपर बोल के, 2 टके के यूट्यूबरों के ऊपर बोल के, 2 टके के सहाफी वो करती इंसानी बोल के- हकूक की बात करती हाँ। हैं वो। नहीं, कहाँ करती हैं? मुझे बताएं कभी उस बातों पे पूरी उतरी? हमेशा मर्दों के साथ वो खड़ी होती है। अब कहाँ है मर्द? जब अपने आप पे पड़ी तो वो कहने लगी मर्द तो होता ही बेहया है, ऐसे मर्दों के साथ तो शादी ना करो जिनको औरतों का ख्याल ना हो। अब पकड़े वीडियो, गिरगिट की तरह रंग तो उधर से बदले जाते भाईजान, इधर से नहीं बदले जाते।